किस्तों पर चीजें खरीदना बिल्कुल जायज है। बाज लोग इसको सूद कहते हैं और सूद समझते हैं, हालांकि ये सूद नहीं है। इसकी तफसील सुन के सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये बात याद रखें, मार्केट में आप किसी भी जगह पर किसी चीज की खरीदारी अगर करते हैं और वो इस तरह करते हैं कि वो चीज आपको बोले कि नकदी में 50,000 की है और अगर आपने किस्तों में खरीदनी है तो ये चीज 60,000 की है। अब दिखने में तो यूं लग रहा है कि वो 10,000 इजाफी ले रहा है, तो ये तो सूद है, लेकिन ये सूद नहीं है, क्योंकि जब आप उसके साथ मुआहदा करेंगे, खरीदारी वाला सौदा उसके साथ करेंगे, तो सौदा इस तरह तय पाएगा कि ये चीज मैं तुम्हें 60,000 रुपए में दूंगा। अब मिसाल के तौर पर, जैसे आप मेरे पास मिसाल के तौर पर एक फ्रिज हो और वो मैं आपको सेल करता हूं, मार्केट में उस तरह की फ्रिज बिल फर्ज मिल रही हो 1 लाख रुपए की, और आप मेरे पास खरीदने के लिए आए, मैं आपको बोलूं कि मैं ये अपनी फ्रिज, मेरी फ्रिज है, मैं आपको 1,20,000 रुपए की दूंगा। आपका दिल मुतमईन नहीं है, आप मुझे बोलेंगे कि वो पिछली दुकान वाला तो 1 लाख रुपए की दे रहा है, तो मैं आपको बोलूंगा चलें आप उससे जाके खरीद लें। तो मार्केट में बिल्कुल आम वो चीज दस्तयाब है, आप किसी भी जगह से जाके, कहीं से भी जाके वो 1 लाख रुपए की खरीद सकते हैं, तो मुझसे आप ना खरीदें। अब किसी किस्तों वाले के पास जाके कोई बंदा अगर 50,000 रुपए वाली चीज है और वो 60,000 में उसके साथ सौदा कर रहा है खरीदने का, और दोनों रजामंद है, इस पर देने वाला रजामंद है, खरीदने वाला रजामंद है, तो ये सूद नहीं बनेगा। उनकी टोटल कीमत तय ही 60,000 होगी, तो 60,000 में उसका वो चीज खरीदना और बेचने वाले का उसको बेचना, और वो अगर तय कर लेता है कि किस्तें 1 साल की होंगी, 2 साल की होंगी या इतने महीनों की होंगी और हर महीने की किस्त इतने रुपए होगी, और वो किस्त लेट होने पर कोई इजाफी जुर्माना भी चार्ज ना करे। बाज जगह जुर्माना होता है, या किस्तें तुम्हारी मर जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की कोई नाजायज दूसरी शर्तें उसमें मौजूद ना हो। बाज दफा 5 दिन, 10 दिन या महीना बिलफर्ज किस्त लेट हो जाती है, तो कोई इजाफी जुर्माना वो आयद ना उस पर करे। 2 महीनों की चलो इकट्ठी उसने किस्तें दे दी, इस तरह करके जितनी कीमत, टोटल कीमत तय हो कि ये 60,000 है, हर महीना इतनी किस्त दूंगा, और कभी लेट हो गई तो इजाफी जुर्माना नहीं होगा, और इस तरह की कोई और नाजायज शर्त उसमें शामिल ना हो, तो किस्तों पर इस तरह चीज खरीदना भी जायज है और बेचना भी जायज है।